हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो हमने पहले इसके बारे में चर्चा करी थी, तब इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ भी रहा था। बीच में दिक्कतें काफ़ी हो गई, फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी कोई बात भी नहीं करी। लेकिन अभी अभी अगर आप देखो, फिलहाल का जो हालचाल आपको रिलायंस पावर का देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर जो गेम चेंजर भी साबित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आज की इस वीडियो में हम जो है इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऐसा क्या इसने कर दिया कि इसमें एक बार फिर से तेज़ी का माहौल भी बनने लगा और लोगों को इस फिर से काउंटर में स्ट्रेंथ भी दिखाई देने लगी। आज की इस वीडियो में वो भी जानेंगे। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिलायंस पावर शेयर सोज 9% आफ्टर फर्म रिटर्न टू ब्लैक इन Q3। तो यहाँ पर आज क्या हुआ इस काउंटर में पता है, आज इसमें 9% की तेज़ी आपको देखने को मिली एक समय पे। हालांकि जब इसमें क्लोजिंग हो रही थी तो क्लोजिंग के समय पर ये तेज़ी जो थी वो सिर्फ 6% की रह गई। लेकिन 6% का जो नंबर है वो भी सिर्फ कहने लायक नहीं है। मतलब मैंने तो कह दिया सिर्फ 6% की रह गई, वो इसलिए क्योंकि दोपहर में मतलब 9% तक ये पहुंचा था। लेकिन आप ये मान के चलो कि 6% की भी तेज़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दे भी रहा था, और अभी इसने कुछ दिन पहले फरवरी में ही जो अपना लो बनाया था 35% का, वहाँ से ये शेयर 20% चल चुका है सिर्फ 4-5 दिन के अंदर अंदर। तो ये हालात भी आपको देखने को मिले हैं। मतलब एक तेज़ी का जो है माहौल यहाँ पर कहीं ना कहीं लौटता हुआ दिखाई दे तो रहा है। ये लग तो रहा है कि यहाँ पर माहौल थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने Q3 के कुछ अपडेट्स नंबर जो हैं वो साझा करे हैं। जो इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर करे हैं, आप ये मान के चलिए वो जो नंबर निकल कर आ रहे हैं वो ना अब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको नज़र आ रहे हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिरकार नंबर जो हैं किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना आप मान के चलो कि नंबर्स के चलते माहौल कम्प्लीटली बदल गया है। एंड एक जो तेज़ी का माहौल इसमें बना है, इसके पीछे पूरा का पूरा क्वार्टर के रिजल्ट का ही हाथ है। मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैं रिलायंस पावर का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, और जो इसके इस बार के नंबर आए हैं वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट में कि क्या नज़र आ रहा है कि कंपनी ने इस बार का जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो है लगभग 42 करोड़ के आसपास का। हालांकि इस नंबर को आप जस्ट पिछले वाले नंबर से, मतलब जस्ट प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करो तो जो नंबर निकल कर आए थे वो 2800 करोड़ के आसपास थे। लेकिन इसमें पूरा का पूरा आंकड़ा जो था अदर इनकम से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? अदर इनकम से। इसलिए हम इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसे करेंगे पिछले साल से कंपेयर। 42 करोड़ के सामने पहले जो इसमें 1137 करोड़ का लॉस था। कंपनी हालांकि लास्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबल हो गई थी, लेकिन इस बार अगर हम देखें सालाना बेसिस पर भी आपको यहाँ पर नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी मतलब रिलायंस पावर जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर स्ट्रगल तो खैर कंपनीज का कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ इतना आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। एंड अब ये प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी कंटिन्यूटी में लेकर आ रहे हैं। मतलब अब ये कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है। ये अपने आप में एक बड़ी बात देखने को मिल रही है। अगर कोई भी कंपनी जो है कंटिन्यू प्रॉफिट में आ जाए, और देखो नॉर्मल जो अच्छी कंपनी है वो तो कंटिन्यू प्रॉफिट देती ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो स्ट्रगल कर रही हो, जो लॉस कर रही हो, एंड वो जब प्रॉफिट करने लग जाए तो वहाँ पर माहौल जो है जल्दी बदलता है और तेज़ी से काउंटर भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। एंड वही सिचुएशन आपको इस काउंटर में दिखाई दे रहा है। एक बढ़िया माहौल जो है यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ आपको नज़र आ रही है, आप ये मान के चलिए आने वाले दिन इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। चांसेस तो इस बात के लग भी रहे हैं। एंड आज जो तेज़ी हुई, एक समय पे ये शेयर 9% तक चल गया था, लास्ट में 6% पर बंद हुआ। तो ये भी आप ये मान के चलिए एक बेहतरीन तेज़ी थी। एंड एक आने वाले दिनों का एक छोटा सा ट्रेलर वो आपको ज़रूर देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी एक मेन चीज़ होती है किसी कंपनी को जज करने के लिए।
कंपनी अगर लॉस मेकिंग हो, चाहे बातें कितनी भी अच्छी करती रहे, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाए, प्रॉफिट कमाए और लगातार कमाए, तो ये अच्छी बात होती है एंड इसका जो है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पर एक चीज़ और थी, इन पर अगर आप देखते ना तो लोन बहुत था, या फिर मैं बोलूँ कर्जा बहुत था। इन्होंने अपने लोन को, जो डेट को, बेसिकली हम डेट बोल सकते हैं, इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया एंड एक समय पर आकर अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही कर दिया, पूरी तरीके से ज़ीरो ही करते हुए देखने को मिले हैं ये अपने डेट को। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। एंड इनकी जो 2-3 कंपनी हैं, एक तो पावर जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, एक इंफ्रा, उसके साथ भी इन्होंने यही चीज़ करी है, मतलब अपने जो इनका डेट था उसे ख़त्म किया है। तो ओवरऑल माहौल धीरे धीरे करके सुधार की तरफ तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि ये कंपनी एक तरह से आप कह सकते हो कि लगातार यहाँ पर एक आध दिक्कतें तो रहती हैं कि मार्केट के लिहाज से यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती, न्यूज़ में भी बहुत रहती है। इसीलिए वॉलेटाइल भी बहुत है, तेज़ी आती है तो भी एक जल्दी से ऊपर की तरफ जाता है, और गिरावट आती है तब भी एक तेज़ी से मतलब नीचे की तरफ जाता है। तो वॉलेटाइल तो ये बहुत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक बार ना मैं आपको इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार शेयरहोल्डिंग पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं। तो यहाँ अगर हम देखें पिछले 3 क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग तो बराबर ही है, लेकिन अगर हम एफ को देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ती हुई देखने को मिली थी और फिर थोड़ी सी घटी भी है। ठीक है, डी अगर हम देखें, डी की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी घटी, गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें है ही नहीं। और बड़ी कहाँ है, बड़ी आप अगर देखोगे तो यहाँ भी बेसिकली आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी है। यहाँ क्या हुआ था, 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक तो घटी थी लेकिन अब बढ़ी है। तो ये हालचाल आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छे मतलब शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव नहीं कहे जा सकते, लेकिन इस बार की Q3 की जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल कर आए हैं। अब आगे की सिचुएशन क्या रहेगी ये तो श्योरली आप कह सकते हो देखने का विषय है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तेज़ी का माहौल ज़रूर बना है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये शेयर एक रिस्की बैट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप खरीदते हो तो यहाँ रिस्क रहता है, न्यूज़ बहुत आती है इसके लिए, कभी अच्छी कभी ख़राब, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इसमें बनी रहती है। तो जो भी इसमें करना है बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। मैंने इस वीडियो को एक अपडेट, न्यूज़ अपडेट बेसिकली उसकी तरह ही आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसे उसी तरीके से आप लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।